हेलो दोस्तों। देखिए ज़रा, एक बार जो है आपको बता दें। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो बाल गंगाधर तिलक की जो घटना हुई थी 1908 में। उन्हें बंदी बनाकर वर्मा जेल जो थी, वर्मा में मांडले जेल थी, वहाँ पे उनको क्या कर दिया गया था, बंदी बनाकर भेज दिया गया था 6 वर्षों के लिए। और फिर वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे जो लॉर्ड मिंटो के समय में जो 1908 में और भी घटनाएं हुई थी, तो एक वीडियो में नहीं कवर हुआ था। तो ये वाला वीडियो उसके बाद में देखिएगा, तो और नोट्स बनाइएगा, तो उसके बाद ये डाटा इसमें कलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपका सीरियल बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो। लॉर्ड मिंटो का समय काल हमने पहले ही बता दिया था, 1909 से 1910 तक हुआ। फिर 1908 में ही घटना हुई थी जो बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर जो है मांडले जेल में और 6 वर्षों के लिए म्यांमार भेज दिया गया था। फिर 1908 में ही घटना हो गई, एक किंग फोर्ड जो था वो जज था। क्या था? ये बिहार का जज था और इसकी हत्या कर दी गई। और इसी को कहते हैं किंग फोर्ड हत्याकांड भी कहा जाता है, या फिर कहा जाता है मुजफ्फरपुर हत्याकांड। ठीक, इसको दो नामों से पूछा गया है। मुजफ्फरपुर हत्याकांड के जो है कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। यही पूछ लिया जाए मुजफ्फरपुर हत्या हत्याकांड के अलावा क्या कहा जाए, इसको किंग फोर्ड हत्याकांड कहा जाता है। बिहार का जज जो है, ये जा रहा था तो इसकी गाड़ी पर बम फेंक दिया गया। गाड़ी पर बम फेंका गया। और वो दो लोग कौन थे? वो थे आपके प्रफुल्ल चाकी और दूसरे थे खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने एक बम जो है इसकी गाड़ी पर फेंका, और इसकी इसकी जो है इस जज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ये मर गया। फिर जो है, अब जो है जब इनकी खोजबीन अंग्रेजों ने शुरू करने स्टार्ट कर दी, तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, इन्होंने इन्होंने घबरा घबराकर घबराकर इन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। कौन? प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक। और खुदीराम बोस को बंदी बना लिया गया। और फिर खुदीराम बोस को फांसी फांसी दे दी गई। और ये सबसे कम उम्र में फांसी देने वाले क्रांतिकारी थे। तो ये पूछा जाता है, उस क्रांतिकारी का नाम बताइए। ये क्वेश्चन होता है, उस क्रांतिकारी का क्रांतिकारी का नाम बताइए बताइए जो कम उम्र में कम उम्र में फांसी दी गई। तो फांसी दी गई, वो है आपके कौन? खुदीराम बोस। लगभग ये 12 से 14 साल की उम्र थी इनकी। तो जो है इनको फांसी दे दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी देने वाला जो क्रांतिकारी था, तो वो था खुदीराम बोस। ये बहुत बार पूछा गया। फिर क्या हुआ, 1909 में लंदन लंदन जो है इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ पर इंग्लैंड में कर्जन वायली की जो है हत्या कर दी गई। वो हत्या किसने की थी? वो मदन लाल डोगरा ने की थी। मदन लाल डोगरा के द्वारा इंग्लैंड में जो है 1909 में कर्जन वायली की हत्या कर दी गई। और वहीं पे मदन लाल डोगरा को क्या कर दिया गया, लंदन में ही फांसी दे दी गई। ठीक। तो ये अगर ये भी पूछा जाता है, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसे विदेश या लंदन में फांसी दी गई थी, तो वो कौन था? एक थे मदन लाल डोगरा। ठीक। और एक थे ऊधम सिंह। ध्यान रखना, ऊधम सिंह भी थे। उन्होंने जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, वो जो है इंग्लैंड गए थे और ओडायर और की जो है हत्या की थी, क्योंकि उसने ओडायर ने आदेश दिया था जलियांवाले हत्याकांड के लिए जो है उसको जिम्मेदार माना गया था, तो इसे उन्होंने वहां जाकर उसकी हत्या की थी। फिर 1909 में गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। कौन सी पुस्तक? ये बहुत बार पूछा गया। हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो वो है गांधी जी की। हिंद स्वराज जो है वो गांधी जी की रचना है। और ये कब प्रकाशित की गई? तो यह पुस्तक जो है 1909 में प्रकाशित की गई। इसी पुस्तक में गांधी जी ने अंग्रेजों की ब्रिटिश संसद को वैश्या और बांझ कहा था। इसी संसद
इसी पुस्तक में जो है अंग्रेज जो थे, तो उनको गांधी जी ने बताया था जो अंग्रेजों की जो संसद है वो वैश्या है और बांझ है। ठीक, इसके आगे चलते हैं। देखो 1909 में ही 1909 में जो तीसरी घटना है वो आया है मार्ले मिंटो एक्ट, या इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ये इन्होंने ये जो आया 1909 में मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो एक्ट। इसका इसका मतलब क्या था? इसका मेन चीज ये था, इसने जो है ये इसमें ये बताया गया पार्लियामेंट्री सुधार में कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रावधान हम ला रहे हैं। ये बताया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रावधान ला रहे हैं। इसका मेन रीजन ये था अंग्रेजों का कि अंग्रेजों का मेन रीजन ये था कि हम क्या करेंगे, जब मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन बनाएंगे तो फिर जो अछूत हैं, मतलब जो SC OBC वाले हैं, जो हरिजन हैं, वो भी अपना निर्वाचन मंडल अलग मांगेंगे। ठीक, हिंदू अपना अलग मांगेंगे। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि फूट डालो, मेन चीज था फूट डालो राज्य करो। तो अगर पूछा जाता है डालो राज्य करो किस एक्ट का उद्देश्य था, तो वो था पार्लियामेंटो एक्ट का। या किस कब आया था? तो ये आया था 1909 में। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, तो इतना आपको लॉर्ड मिंटो के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो पक्का है, ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और जो ये अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित तरीके से और एक ही प्लेटफॉर्म पर सुचारू रूप से मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जो है आप शेयर करिए। अगर नहीं समझ में आया तो जो डाउट हो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा और हम इसको दोबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।